हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 7 का पाठ 6 अशोक वनिका। अशोक वनिका, अशोक वाटिका। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें वाटिका एक वाटिका का चित्र है जिसमें बहुत सारे पेड़ और बहुत तरह के पुष्प फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। सर्वऋतु कुसुमे रम्ये फलवदिष्पपादपे पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। सर्वत्रु कुसुमे रम्य अर्थात सर्व ऋतुओं, सारी ऋतुओं के फूलों से सुंदर। फलवद पुष्पादपे अर्थात फलों से या फूलों से लदे हुए वृक्ष। पुष्पिता नाम शोका नाम, पुष्प और अशोक के वृक्ष से। श्रीयाम वहां की सूर्योदय प्रभाम, जो सूर्य की छटा है, सूर्य की रोशनी है, वो क्या है? शोभामान है। कर्णिकारे कुसुमिते किंशुकेश सुपुष्पिते सदेश प्रभयाते शाम प्रदीप्त इव सर्वत्र। कर्णिकारे कुसुमिनिते अर्थात कनेर के फूलों से लदे हुए, किंशुकेश सुपुष्पिते अर्थात टेसु और पलाश के फूलों से। सा देश प्रभया, उस देश का, उस स्थान का, उस अशोक वाटिका का जो प्रभाव है, तेषाम प्रदीप्त एवं सर्वत्र, उसमें सभी में फैला हुआ है। आइए देखते हैं आगे। पुनंग अर्थात पुनंग का पौधा होता है एक। सप्तपर्णाश, सप्तपर्ण का भी पौधा होता है। चंपक उद्दालक स्थिता, और चंपक और उद्दालक के पौधों से। विवृद्ध मूलहा बहव, जो उनकी जड़ें हैं वो चारों तरफ। शोभन्ते संपुष्पिता, पुष्प से शोभित हुई हैं। नंदनम विबुद्यानम चित्रम चैतर्यम यथा अतिव्रतमिवाचिंतयम दिव्यम रम्य श्रियाव्रतम। नंदनम, नंदनम होता है स्वर्ग का उद्यान। विबुध उद्यानम देवताओं का उद्यान। चित्र चैतर्यम ये होता है कुबेर का उद्यान। यथा जैसे इन सभी की शोभा होती है, ऐसे ही अतिव्रत मिवाचिंतन्यम अर्थात जो यह अशोक वाटिका है वो क्या है? अतिव्रत है, अचिंतनीय है, दिव्य है और रम्य श्रियाव्रतम अर्थात आकर्षक चमक वाली है। आइए देखते हैं अगला। सर्वऋतु पुष्पे निधेतम पादपे मधुर गंधिभम नाना निनारुद्धानम रम्य मृग गण दिजय। सर्व ऋतु पुष्पे निधेतम, सभी ऋतुओं के फूलों से। पादपे मधुर गंधिभम, और जो पेड़ है उनकी जो मधुर सुगंध है उससे। और नाना अर्थात बहुत प्रकार की। निनारुदानम ध्वनिया, निनारुदान होती है ध्वनिया। रम्यम मृगगण दिजय, मृगगण दिजय अर्थात जो पक्षियों का समूह होता है, जो पशु पक्षियों का समूह है। अनेक प्रकार की ऋतुओं के फूलों से, वृक्षों से और उनकी मधुर सुगंध से। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज से जो अशोक वाटिका है वो युक्त है। अनेक ग्रंथ व्रम्यहम अर्थात अनेक प्रकार की सुगंधों से वह अशोक वाटिका। पुण्यम गंधम मनोहरम, पवित्र और मनोहर सुगंध से वह। शैलेंद्रमिव, शैलेंद्रमिव अर्थात पहाड़ों का राजा। पहाड़ों का राजा कौन है? हिमालय। गंधाढ्यम धृत्यम, हिमालय के समान, हिमालय की गंध के समान। धृत्यम और दूसरे गंधमादनम, गंधमादन नाम का भी एक पर्वत होता है, उसके समान। क्या है यह अशोक वाटिका? रमणीय है। अशोक वनिकायाम तु तस्याम अर्थात अशोक वनिका, अशोक वाटिका में। तस्याम वानर पुंगवम, उस श्री हनुमान ने, वानर पुंगव कहा जाता है श्री हनुमान को। सा उन्होंने दर्दश विदुरथम अर्थात दूर स्थित। चैत्य प्रसाद मूर्जितम, चैत्य के महल को, जो दूर से ही चकाचौंध था, उसको देखा। आइए चलते हैं आगे हिंदी अनुवाद पर। आइए पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद।
सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्पों की सुंदरता से और फलदार वृक्षों से यह अशोक वाटिका युक्त है। फूलों वाले पेड़ों की व अशोक की शोभा से सूर्योदय की छटा दर्शनीय है। दर्शनीय अर्थात देखने योग्य। फूलों से लदे कनेरों सुपुष्पित पलाशों की चमक से वह अशोक वाटिका का स्थान सब ओर से चमक रहा है। नाग केसर अर्थात सफेद कमल, सप्तवर्ण अर्थात चितवन, चंपा, उद्दालक आदि फैली हुई जड़ों वाले बहुत से पुष्प वृक्ष पुष्पों से लदे हुए वृक्ष शोभायमान है। जैसे नंदन अर्थात स्वर्ग का उद्यान, विबुध उद्यान देवों का उद्यान तथा चैत्र रथ अर्थात कुबेर का उद्यान सुंदर है, वैसे ही अशोक वाटिका अतिव्रत अचिंतनीय और दिव्य है, आकर्षक चमक वाली है। सभी ऋतुओं में फूलों की मधुर गंध वाले वृक्षों से समृद्ध तथा पशु पक्षियों की तरह तरह मधुर ध्वनियों से यह अशोक वाटिका युक्त है। अनेक सुगंधों, पवित्र व मनोहर सुगंधों से युक्त यह अशोक वाटिका प्रचुर हिमालय के समान तथा दूसरे गंध मादन के समान है। इस अशोक वाटिका में उस श्रेष्ठ वानर हनुमान ने दूरस्थ और चकाचौंध वाले चैत्य के महल को देखा। आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। सर्व ऋतु कुसुमे अर्थात सभी ऋतुओं के फूलों से, फ्रॉम ऑल सीजन्स फ्लावर्स। पादपे अर्थात वृक्षों से, फ्रॉम ट्रीज। सूर्योदय प्रभाव अर्थात सूर्योदय की छटा, स्प्लेंडर ऑफ सनशाइन। श्री अर्थात शोभा से, बाय ब्यूटी। कर्णिकारे अर्थात कनेर के फूलों से, बाय लेवेंडर्स फ्लावर। किंशु के अर्थात टेशु पलाश के फूलों पेड़ों से, बाय फ्लावर्स ट्रीज ऑफ पलाश। प्रभया अर्थात छटा से, फ्रॉम स्प्लेंडर। पुनंगहा सफेद कमल, नाग केसर नाम का वृक्ष, व्हाइट लोटस। सप्तवर्णाश अर्थात और सप्तवर्ण नाम का एक वृक्ष, ट्रीज ऑफ सप्तवर्ण। चंपक उद्दालक, चंपा व उद्दालक नाम का पौधा, प्लांट ऑफ चंपा एंड उद्दालक। विबुध उद्यानम अर्थात देवताओं का उद्यान, गार्डन ऑफ गॉड्स। चैत्ररथम अर्थात कुबेर का उद्यान, गार्डन ऑफ कुबेर। नंदनम अर्थात स्वर्ग का उद्यान, गार्डन ऑफ हेवन। नाना निनादे अर्थात अनेक प्रकार की ध्वनियों से, बाय डिफरेंट वॉइसेस। मृगगण द्विजय अर्थात पशु एवं चिड़ियों से, फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। पुण्य गंधम अर्थात पवित्र शुद्ध गंध वाला, प्योर स्केंटेड। शैलेंद्रम अर्थात पहाड़ों का राजा, किंग ऑफ माउंटेन्स। गंधमादनम अर्थात गंधमादन नाम का एक पर्वत, नेम ऑफ माउंटेन गंधमान। बानर पुंगम अर्थात बंदरों में श्रेष्ठ हनुमान, बेस्ट इन मंकीज। ऊर्जितवम अर्थात चकाचौंध से युक्त, बाय डार्जिलिंग लाइट। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो, प्रोनंस। सर्व ऋतु कुसुमे, पादपे मधुर गंधिभी, प्रासाद मूर्जितम। सर्व ऋतु पुष्पे, सप्तवर्णाश, किंशु केश, कर्णिकारे, चंपकोद्दालकः, नाना निनादेः, मृगगणद्विजैः, विबुधोद्यानम्, सूर्योदय प्रभाम, फलबद्वी, दर्दश विदूरस्थम, मृगगण द्विजय। आइए चलते हैं इस पाठ के दूसरे प्रश्न पर। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पाठेस्मिन् देशे इति शब्दस्य को अर्थ। पाठ में इस देश का शब्द, इस देश, उस शब्द का अर्थ क्या है? तो पाठेस्मिन् देश इति शब्दस्य, पाठेस्मिन् देशे इति शब्दस्य स्थानम इति अर्थः। अर्थात कि पाठ में इस देश नाम से जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो पाठ में इस देश नाम से जो शब्द है उसका अर्थ है कि स्थान है। केशाचित पंच पुष्पाणाम नामानि लिखित, अर्थात किन्हीं भी 5 पुष्पों के नाम लिखिए। कर्णिकारे अर्थात कनेर के फूल। किंशुकम
अर्थात टेशु और पलाश के फूल, पुनंग, नागकेसर अर्थात सफेद कमल, चंपकम और उद्दालकम। इति पंचपुष्पाणाम नामानि संति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बानर पुंगवः किम दर्दश, अर्थात बानर पुंगव जो श्री हनुमान थे उन्होंने क्या देखा। बानर पुंगवः अविदूरस्त चैत्य प्रसादम दर्दश। अत्र बानर पुंगवम का, यहाँ बानर पुंगम कौन है, तो अत्र बानर पुंगवः श्री हनुमान अस्ति। उद्यानम के निनादे रव्यम, उद्यान में किसका निनाद रम्य था। उद्यानम निनादे मृगगण द्विजे रम्यम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अशोक वानिकाया तुतस्या बानर पुंगवः दर्दश विदूरस्थम चैत्य प्रसादः मूर्जितम। कर्णिकारे किंशुकेश सपुष्पिते सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वर्त। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। क नंदनम विबुद्धानम चित्रम चैत्ररथम यथा अतिव्रतमिवा चिंतयम दिव्य रम्य श्रिया व्रतम। अगला है आपका अशोक वनिकायाम तो तस्याम बानर पुंगवः सदर्दश विदूरस्य चैत्य प्रसाद मूर्जितम। आइए देखते हैं पाठ में से इसका हिंदी अनुवाद। आपका प्रथम हिंदी अनुवाद है नाग केसर सफेद कमल सप्तवर्ण चितवन चंपा उद्दालक आदि फैली हुई जड़ों वाले बहुत से पुष्प वृक्ष पुष्पों से लदे हुए वृक्ष शोभायमान हैं। आपका अगला अनुवाद है इस अशोक वाटिका में उस श्रेष्ठ वानर हनुमान ने दूरस्थ और चकाचौंध वाले दैत्य के महल को देखा। आप इन्हें पाठ में से लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। संस्कृत अनुवादम कृत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्पों की सुंदरता से और फलदार वृक्षों से अशोक वाटिका युक्त है। फूलों वाले पेड़ों की व अशोक की शोभा से सूर्योदय की छटा दर्शनीय है। इसका संस्कृत अनुवाद है सर्व ऋतु कुसुमे रम्ये फलवदृष्पादपे पुष्पिता नाम शोका नाम शीर्या सूर्योदय प्रभाम। आइए देखते हैं अगला अनुवाद। सभी ऋतुओं के फूलों की मधुर गंध वाले वृक्षों से समृद्ध तथा पशु पक्षियों की तरह तरह की मधुर ध्वनियों से यह अशोक वाटिका युक्त है। आपका दूसरा संस्कृत अनुवाद है सर्व ऋतु पुष्पे निधेतम पादपे मैधुर गंधि भी नाना निनाद रुधानम रम्य मृग गण द्विजे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
शैलेंद्रम शब्दस्य किमर्थम, शैलेंद्र शब्द का अर्थ क्या है? पहाड़ों का राजा। विविधोद्यानम कस्य उद्यानम, विविधोद्यान किसका उद्यान है? देवताओं का उद्यान। कर्णिकारे शब्द का क्या अर्थ है? कनेर के फूल। बानर पुंगम किसे कहा जाता है? हनुमानस्य। पुनांग का वृक्ष, पुनांग किसका वृक्ष है? नागकेसर का। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सर्व ऋतु कुसुमे, सर्व ऋतु कुसुमे। सूर्योदय प्रभाम, सूर्योदय प्रभाम। सप्तवर्णाश, सप्तवर्णा च। विविधोद्यानम, विविध उद्यानम। शैलेंद्रम, शैलेंद्र शैल इंद्रम। आइए चलते हैं रचनात्मक कार्य की ओर। क्रिएटिव वर्क में एकहा कमलम पुष्प रचयत, अर्थात एक कमल का फूल बनाइए। आपको यहाँ क्या करना है? दी हुई जगह में कमल का फूल बनाना है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस कमल के फूल को बना लेंगे। धन्यवाद।